इस कहानी में बताई गई बातें नाथूराम गोडसे की सोच और उसके विचारों के आधार पर हैं। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी प्रकार का समर्थन या विरोध नहीं है, बल्कि इस घटना को समझने का प्रयास मात्र है। 3 जनवरी 1968 दिल्ली के बिड़ला हाउस में शाम के समय महात्मा गांधी हमेशा की तरह प्रार्थना सभा में जा रहे थे। इसी समय एक आदमी उनके पास आता है। उसके हाथ में एक पिस्तौल होती है। अचानक 3 गोलियां चलती हैं और महात्मा गांधी वहीं गिर जाते हैं। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि नाथूराम गोडसे था, जिसने गांधी जी की हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। नाथूराम गोडसे ने अदालत में खुद स्वीकार किया कि उसने गांधी जी को क्यों मारा। नाथूराम गोडसे का जन्म हाइंस डेथ में महाराष्ट्र के पुणे जिले में हुआ था। उनका परिवार पारंपरिक हिंदू था और उन्होंने बाल्यकाल से ही हिंदू संस्कृति और परंपराओं को महत्व दिया। गोडसे का झुकाव हिंदू राष्ट्रवाद की ओर था। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और हिंदू महासभा जैसी संस्थाओं से जुड़कर अपनी विचारधारा को और मजबूत किया। गोडसे का मानना था कि भारत में हिंदुओं के हितों की रक्षा जरूरी है और हिंदू संस्कृति को संरक्षित करने के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी का अहिंसा और सत्याग्रह का सिद्धांत उनके अनुसार देश के लिए घातक था, खासकर उस समय जब भारत विभाजन के बाद सांप्रदायिक तनाव की स्थिति में था। गोडसे ने गांधी जी के निर्णयों पर कठोर आलोचना की, खासकर मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के प्रति उनके उदार दृष्टिकोण को लेकर। गांधी जी के प्रति गोडसे की असहमति। नाथूराम गोडसे का मानना था कि गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत और मुस्लिमों के प्रति उनकी उदारता देश के हित में नहीं थी। उनका तर्क था कि गांधी जी के नेतृत्व में भारत में हिंदुओं के हितों की अनदेखी की जा रही थी और मुस्लिमों को बार बार प्राथमिकता दी जा रही थी। गोडसे विशेष रूप से उस समय नाराज हुआ जब गांधी जी ने पाकिस्तान को 22 करोड़ रुपये देने का समर्थन किया, जबकि पाकिस्तान और भारत के बीच तनावपूर्ण माहौल था। उनका कहना था कि गांधी जी की इस उदारता ने भारतीय सेना और देश के नागरिकों को संकट में डाल दिया था। उनका मानना था कि गांधी जी के इस कदम से भारत की अखंडता को खतरा हो सकता था और इसके लिए गांधी जी पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी। धार्मिक और सांप्रदायिक दृष्टिकोण। गोडसे के अनुसार महात्मा गांधी का हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देना उचित नहीं था। उनके अनुसार गांधी जी ने कई बार हिंदू समाज के हित की अनदेखी की और मुस्लिम समाज को विशेष प्राथमिकता दी। नाथूराम ने महसूस किया कि गांधी जी के निर्णयों के कारण हिंदू समाज कमजोर हो रहा था और उनकी स्थिति खराब हो रही थी। विभाजन के दौरान लाखों हिंदुओं की हत्या और उनका पलायन गोडसे के मन में गांधी जी के प्रति असंतोष और गुस्सा पैदा करने का कारण बना। अदालत में गोडसे की स्पीच। गांधी जी की हत्या के बाद गोडसे को गिरफ्तार किया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। इस दौरान अदालत में गोडसे ने एक लंबा वक्तव्य दिया जिसमें उसने अपने विचार और कारण स्पष्ट किए। उसने कहा कि उसका गांधी जी के प्रति कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं था, बल्कि वह उनके निर्णयों और विचारों से असहमत था। उसने कहा, मैंने महात्मा गांधी का कत्ल इसलिए किया क्योंकि उनका एकपक्षीय दृष्टिकोण हिंदू समाज के लिए खतरा बन गया था। गोडसे का मानना था कि गांधी जी के इस प्रकार के रवैये के कारण हिंदू समाज में असंतोष और निराशा बढ़ रही थी। गोडसे ने यह भी कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से गांधी जी का सम्मान करता था और उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को समझता था, लेकिन उन्हें लागू करने के तरीके से वह असहमत था। उसका कहना था कि गांधी जी का अति उदारवाद भारत की अखंडता के लिए घातक था। उसने अपने वक्तव्य में कहा, महात्मा गांधी ने अपने आदर्शों को इतनी कठोरता से लागू किया कि उनके प्रति सम्मान रखने वाले लोग भी उन्हें असहजता से देखने लगे। विभाजन और पाकिस्तान को वित्तीय सहायता। नाथूराम गोडसे ने अपने बयान में यह भी कहा कि विभाजन के समय हिंदू मुस्लिम के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद गांधी जी ने मुस्लिमों का समर्थन जारी रखा। गोडसे के अनुसार पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देने का गांधी जी का निर्णय उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। गोडसे ने कहा, जब हमारा देश विभाजन की पीड़ा झेल रहा था और लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे थे, तब गांधी जी ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया। गोडसे के अंतिम शब्द। गोडसे ने अपने अंतिम शब्दों में कहा कि उसने जो किया वह किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था, बल्कि उसे विश्वास था कि उसने जो किया वह देश के हित में था। उसने कहा, मुझे इसका अफसोस नहीं है। मैंने गांधी जी का सम्मान किया था, लेकिन उनके विचार देश के लिए हानिकारक बन गए थे। निष्कर्ष।
नाथूराम गोडसे की इस घटना ने भारत को एक गहरा घाव दिया और एक विवादास्पद सवाल छोड़ दिया। गांधी जी की हत्या के कारण देश में शोक की लहर दौड़ गई और नाथूराम गोडसे के विचारों ने देश को विभाजित कर दिया। जहां एक ओर कुछ लोग गांधी जी की नीति और दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग गोडसे के विचारों को भी एक दृष्टिकोण मानते हैं। गोडसे के इस वक्तव्य ने भारत में एक नई बहस को जन्म दिया और लोगों के बीच धर्म, राजनीति और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर चर्चा को बढ़ावा दिया। गांधी जी के विचार और गोडसे की सोच दोनों ही भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। आज के समय में भी ये घटना भारतीय समाज के लिए एक सीख है कि विचारों में भिन्नता होने के बावजूद संवाद और समझदारी से समस्या का हल निकाला जा सकता है। गांधी जी के अहिंसा और गोडसे के विचारधारा के बीच का ये संघर्ष भारतीय इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज